पिछली वीडियो में मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रिज़ल्ट कार्ड बनाना सिखाया था। इस वीडियो में इस रिज़ल्ट कार्ड के अंदर हम अपना डाटा फिल करेंगे और इस पे मुख्तलिफ़ फार्मूला और फंक्शंस अप्लाई करेंगे जो हमारे मार्क्स को जमा भी करेंगे, उसकी एवरेज भी बताएंगे और ग्रेड भी यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले रिज़ल्ट कार्ड में हम डाटा फिल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले नेम के सामने कैंडिडेट का नाम टाइप करेंगे। उसके बाद कैंडिडेट का रोल नंबर आ जाएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर के सामने स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और क्लास के सामने क्लास आ जाएगी, जैसे 8th क्लास। यहाँ पासिंग ईयर के सामने 2023-24 का साल लिख देंगे। अब यहाँ पे तमाम सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स जो हैं वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद जितने स्टूडेंट ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो हर सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स के आगे आ जाएंगे। ये असल में एक फ़र्ज़ी रिज़ल्ट कार्ड जो है वो मैं तैयार कर रहा हूँ, जिसमें सारा डाटा जो है वो सिर्फ़ इसको समझाने के लिए इसमें एंटर कर रहा हूँ मैं। अब हम एवरेज के लिए यहाँ से एवरेज का फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे और एवरेज का हमने फार्मूला लगाया है तो एवरेज फार्मूला जो है वो F13 यानी हमारे ऑब्टेन्ड मार्क्स वाले सेल पे लगाया है, उसको डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स किया है। तो हमारे पास ये 0.82 की वैल्यू आई है। अब इस सेल के ऊपर हम परसेंटेज सेटअप को अप्लाई करेंगे, इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट की परसेंटेज नज़र आना शुरू हो जाएगी। यही फार्मूला ड्रैग करके नीचे तक अप्लाई कर देंगे। इसके बाद अब ग्रेड्स आ जाएंगे। ये ग्रेड्स की तफसील है कि हमारा A+, A, B, C, D, E और F जो है वो कितनी परसेंटेज के ऊपर जो है वो अप्लाई होता है। अब यहाँ पे ग्रेड शो करने के लिए इफ़ का फंक्शन या इफ़ का फार्मूला यहाँ पे लगेगा। इफ़ H13 यहाँ पे हमारी 82% लिखा हुआ है इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 90%, देन यहाँ पे ग्रेड के खाने में A+ आ जाएगा। और अगर अब दोबारा इफ़ का हम फार्मूला लगाएंगे और यही सेल जहाँ पे परसेंटेज लिखी हुई है H13, ये अगर बड़ा है या बराबर है 80% के, तो फिर इस ग्रेड वाले सेल में A आ जाएगा। और अगर दोबारा इफ़ H13 जो हमारा परसेंटेज वाला सेल है अगर वो बड़ा है या बराबर है 70% के, तो यहाँ B जो है वो ग्रेड के तौर पे यहाँ आ जाएगा। और अगर इफ़ H13 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 60%, तो फिर
ग्रेड के सेल में सी ग्रेड आ जाएगा। और अगर H13 जो है वहाँ पे 50% से ज़्यादा या इसके बराबर परसेंटेज है तो फिर यहाँ पे डी ग्रेड आ जाएगा। और अगर H13 की जो वैल्यू है वो बड़ी या बराबर है 40% के, तो ग्रेड वाले सेल में ई ग्रेड आ जाएगा। और अगर H13 में जो परसेंटेज है उसकी वैल्यू अगर 40% से कम आती है तो फिर ग्रेड के सेल के अंदर F आ जाएगा। और F का मतलब ये है कि इस सब्जेक्ट में स्टूडेंट जो है वो फेल हो गया है। F ग्रेड बेसिकली फेल को रिप्रेजेंट करता है। अब ये तमाम ब्रैकेट्स जो हैं सारी हमने जितनी भी हमने खोली थी उन सबको क्लोज़ कर दिया है, इसको एंटर किया है, तो यहाँ पे ए ग्रेड आ गया है। इसी फार्मूले को नीचे तक फिल कर देंगे तो तमाम सब्जेक्ट की के जो ग्रेड हैं वो यहाँ पे अब शो हो जाएंगे। अब इसको थोड़ा चेक भी कर लेते हैं। इस पहले सब्जेक्ट में जहाँ 123 नंबर हैं उनको हमने कम करके 75 कर दिया है। एवरेज के खाने में अब ये 50% हो गया और ग्रेड डी हो गया है। इनको अगर हम 65 करते हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स को तो 43% बनता है और ई ग्रेड बनता है। और अगर अब इसको मज़ीद कम करके मार्क्स को 49 करते हैं तो 33% आ जाती है और ग्रेड के खाने में एफ़ आ जाता है। अब दोबारा से यहाँ हम नंबर बढ़ा के इनको 140 करेंगे तो 93% एवरेज है और ए प्लस ग्रेड है। अब नीचे हम टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स के लिए यहाँ पे ऑटो सम का फंक्शन लगाएंगे और ऑब्टेन्ड मार्क्स को F13 से लेके G19 के ऊपर जब ये हम सम का फार्मूला लगाएंगे तो ऑब्टेन्ड मार्क्स यहाँ पे जमा हो जाएंगे। ये जमा होके आ गए। इसी तरीके से आउट ऑफ में हमने टोटल मार्क्स लिखने, तो अब जो हम सम का फार्मूला लगाएंगे वो टोटल मार्क्स के ऊपर लगाएंगे, सेल D13 से लेकर E19 तक। तो इस तरीके से ये टोटल मार्क्स जो हैं 750 बन गए। अब यहाँ पे एवरेज का फार्मूला दोबारा लगाएंगे और ऑब्टेन्ड मार्क्स को डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स के ऊपर और इस सेल को परसेंटेज का फॉर्मेट लगाएंगे इस पे। तो यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज 92 शो हो गई है। अब यहाँ पे दोबारा हमें ग्रेड का फार्मूला लगाना पड़ेगा। उसके लिए हम इस तरह करेंगे कि हम ऊपर से पहले सब्जेक्ट के सामने से ग्रेड का फार्मूला जो है उसको हम यहाँ कॉपी कर लेंगे और एस्केप करके वहाँ से बाहर निकल के नीचे इस सेल के अंदर आके यहाँ पे इक्वल का निशान लगाएंगे। ये फार्मूला बार के अंदर आप देखें इक्वल का निशान लगाया है और आगे जो है वही कॉपी किया हुआ ग्रेड का फार्मूला पेस्ट कर दिया है। लेकिन यहाँ देखें तो ये फार्मूला जो है ये H13 के ऊपर लगा हुआ है, जबकि यहाँ हमें ये फार्मूला ओवरऑल परसेंटेज वाले सेल के लिए चाहिए जो कि C22 है। तो जहाँ भी H13 है वहाँ हम H13 को चेंज करके यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे C22 के साथ। H13 को यहाँ से सिलेक्ट करके जब हम C22 पे क्लिक करते हैं तो उस पे यहाँ पे वैल्यू जो है वो H13 की जगह इस सेल का जो नाम है C22 वहाँ पे आ जाता है। इस पूरे फार्मूले के अंदर हमने H13 को जहाँ जहाँ पे भी था C22 से रिप्लेस किया है, तो यहाँ पे हमारा ग्रेड आ गया है। अब रिज़ल्ट के लिए हम एक दोबारा
इफ़ का फार्मूला लगाएंगे और इससे हम ये बता रहे हैं कि अगर हमारे C22 सेल के अंदर जो परसेंटेज है अगर वो 40% से ज़्यादा है तो इस सेल में पास लिखा हुआ आ जाए, और अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे फेल लिखा हुआ आ जाए। इसको एंटर करते हैं तो यहाँ पे देखिए चूँकि 92% मार्क्स हैं तो यहाँ पे पास लिखा हुआ आ गया है, और कैंडिडेट को जो है उसे डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाएगा। तो यहाँ जो है इसकी क्लास हमने 8 लिखी है, और यहाँ पे दोबारा इफ़ कंडीशन लगाएंगे कि अगर रिज़ल्ट जो है वो पास है B23 के अंदर अगर पास लिखा हुआ है तो कैंडिडेट की जो मौजूदा क्लास 8 है उसमें एक जमा करके यानी उसे 9th क्लास के अंदर प्रमोट किया जा रहा है। और अगर ऐसा नहीं है, पास नहीं लिखा हुआ, तो फिर उसी क्लास में रह जाएगा जिसमें कि वो पहले है। तो अब चूँकि यहाँ पे पास है तो ये यहाँ पे 9वीं क्लास जो है उसमें प्रमोट किया जा रहा है। इस वीडियो में इस कार्ड के अंदर बराह रास्त डाटा एंटर करना सिखाया है मैंने आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम कार्ड के अंदर डाटा एंटर नहीं करेंगे, बल्कि एक दूसरी शीट के ऊपर जहाँ तमाम स्टूडेंट्स का डाटा मौजूद है वहाँ से डाटा इंपोर्ट करके मैं इस कार्ड पे लाना सिखाऊंगा आपको। इस कार्ड के अंदर सिर्फ बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड करेंगे तो तमाम डाटा जो है वो उस स्टूडेंट का इस कार्ड के ऊपर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होके आ जाएगा। तो इसके लिए आप मेरी अगली वीडियो देखिएगा।